पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सवणे नाणे बिन्नाणे पच्चखाणे ये संजमे अनन्हवे तवे चेव बोदाणे अकिरिया सिद्धि आश्रय। प्रश्न है कि श्रवण माहन साधुओं की पर्युपासना करने से क्या लाभ होता है। कोई आदमी साधु की उपासना करता है तो उपासना करने से क्या लाभ मिल सकता है। लाभ के संदर्भ में एक श्रृंखला बताई गई है। 10 लाभ एक के बाद एक के क्रम से प्राप्त होने की बात बताई गई है। पहला लाभ है कि साधु की पर्युपासना करने से श्रवण कुछ सुनने को मिल सकता है। तत्व बोध की बात, धर्म बोध की बात, अध्यात्म बोध की बात, आत्मा की बात, परमात्मा की बात, नरक स्वर्ग पुण्य पाप कर्म की बात सम्यक्त्व प्राप्त हो सके, ऐसी बात साधु के मुख से सुनने को मिल सकती है। तो पहला लाभ है कि श्रवण सुनने को मिल जाए। अब सुनने को मिल गया तो उससे क्या लाभ हो, सुनने से क्या लाभ हुआ, क्या लाभ हो सकता है। दूसरा लाभ बताया गया, फिर सुनने से क्या लाभ। नाणे ज्ञान मिलता है, कानों से सुना, शब्दों को सुना, उन शब्दों से फिर ज्ञान मिलता है। ज्ञान का बड़ा माध्यम शब्द बनते हैं। तो सुनने से ज्ञान की प्राप्ति, फिर ज्ञान से आगे विज्ञान, हेय उपादेय का बोध, विशेष ज्ञान, विवेचन युक्त ज्ञान मिलता है। विज्ञान हेयोपादेय का बोध हो जाता है, हो सकता है। फिर चौथा लाभ है, जब हेय उपादेय का ज्ञान हो गया, जानकारी हो गई, तो आदमी सोचता है हेय को छोड़ूं, त्याग करूं हेय का। छोड़ने योग्य, हेय यानी छोड़ने योग्य, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। तो आदमी छोड़ने योग्य हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि का प्रत्याख्यान कर देता है। यह चौथा लाभ है। प्रत्याख्यान करने से पांचवा लाभ होता है कि प्रत्याख्यान कर दिया, बुराइयों को, पापों को छोड़ दिया, तो संयमे, जीवन में संयम हो जाता है। अब संयम होने से क्या होगा। छठा लाभ अनाश्नव, आश्रव का निरोध। फिर जो आश्रव से कर्म आते हैं, वह कर्म के आने का द्वार बंद हो जाता है। तो अनाश्रव, अनाश्नव की स्थिति हो जाती है। और अनाश्नव हो गया तो सातवां लाभ है तवे, फिर जो भी अच्छा काम करेगा वो तपस्या हो जाएगा। अनाश्नव है तो पाप तो करना नहीं, ये योग रूप में होना नहीं। अब जो भी योग रूप में करेगा मन वचन काय से, वो तप होगा, तप हो जाएगा। तप होने से क्या लाभ। आठवां लाभ बताया गया, बोदाने व्यवदान निर्जरा, कर्म झड़ जाएंगे, पाप कर्म टूट जाएंगे। तो आठवां लाभ। फिर आगे कर्म तपस्या निर्जरा होते होते अक्रिया,
14वां गुणस्थान आएगा मन वचन काय की कोई क्रिया नहीं, क्रिया निरोध हो जाएगा। फिर अंतिम सारा सारभूत परिणाम आएगा निर्वाण या सिद्धि की, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो साधु की उपासना से, परिउपासना से एक के बाद एक यूं इस रूप में 10 लाभों की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए साधु की संगति करनी चाहिए, संतों की संगत करो। संत न मिले तो अच्छे लोगों की संगति करो, साहित्य भी अच्छे साहित्य को पढ़ो, अच्छे के संपर्क में रहो, ताकि हमारे दिमाग को अच्छी खुराक मिल सके। संतों की संगति। आज फाल्गुन शुक्ला द्वितीया है, और यह फाल्गुन शुक्ला द्वितीया एक महान संत या संतों के भी नेता आचार्य परम पूज्य कालूगणी के साथ उनके जन्म दिवस के रूप में जुड़ी हुई है। विक्रम संवत 1933 छापर में फाल्गुन शुक्ला द्वितीया आज की तिथि में परम पूज्य कालूगणी का जन्म हुआ था। और उनका जन्म हुआ, जन्म से पूर्व कुछ प्रसंग भी आता है। उनकी मां छोगा जी वे सो रही थी रात में, या सोने का समय दो भी, तो उन्हें कोई एक बच्चा शिशु दिखाई दिया। और वो बच्चा बोला कि मां, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, मैं तुम्हारी गोद में पलना चाहता हूं, क्या तुम मुझे पाल लोगी, संभाल लोगी? छोगा जी के वो संतान संभवतः नहीं थी, हुई नहीं थी। उन्होंने कहा हाँ बेटा आओ, मैं तुम्हें पाल लूंगी, आओ आओ, हाँ वत्स आओ। तो बच्चा बोला मां आ तो जाऊंगा, पर देखो मेरे साथ खतरा भी आएगा, खतरा आएगा, क्या तुम खतरे का मुकाबला कर लोगी, मेरी रक्षा कर लोगी? हाँ आओ, तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर लूंगी, तुम आओ मेरे पास। थोड़ी सी बात फिर वो बच्चा अंतर्धान हो गया। पास में कालूगणी के पिताजी वो थे, उनका किससे बात हो रही है, किससे बात की है? क्योंकि छोटा बच्चा आया था, उससे बातें की है। तो बोले कि लगता है कि अब हमें पुत्र का लाभ होगा, उसका संकेत है, अच्छी आत्मा कोई हमारे यहाँ आएगी, तुम अच्छे पुत्र को जन्म दोगी। मैं बात का भाव बता रहा हूँ, यदि किंचित अंतर हो सकता है भाव भाषा में। तो समय बीता और एक बच्चे को जन्म छोगा जी ने दिया, और बच्चा जन्म गया। बच्चा पास में सो रहा था मां के। एक समय मां ने देखा कोई विकराल सा कोई आकार दिखाई दे रहा है, वो लगा कि वो बच्चे को उठाना चाहता है, और छोगा जी ने साहस के साथ उसको पछाड़ने का प्रयास किया। वो जो रूप आकृति दिखाई दे रही थी कुछ विकराल जो भी, वो दूर हो गई। तो जैसा उस बच्चे ने कहा था कि मेरे साथ खतरा भी आएगा, लगता है वो खतरा उसी का संकेत दिया हुआ हो सकता है। तो आज के दिन परम पूज्य कालूगणी का, जो हमारे धर्म संघ के अष्टम आचार्य हुए थे, उनका जन्म हुआ था। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के 5वें आचार्य परम पूज्य मगवागणी। वो कालूगणी बचपन में थे, फिर दीक्षा की भावना और मगवागणी के द्वारा उनको मुनि दीक्षा प्राप्त हुई। एक मानो होनहार बालक हमारे धर्म संघ में मुनि के रूप में
दीक्षित हो गया। और मघवागणी को एक मानो योग्य शिष्य या योग्यतर योग्यतम जो भी उचित हो, ऐसा बाल मुनि बाल शिष्य प्राप्त हो गया था। तो कालू मुनि का भी सौभाग्य, मघवागणी जैसे गुरु मिले उनको, और मघवागणी का सौभाग्य मान ले ऐसे मुनि कालू छापर जैसे शिष्य मिले। हमारे धर्म संघ में कालू जी स्वामी रेलमगरा के भी हुए हैं, मेवाड़ रेलमगरा के भी कालू जी स्वामी हुए हैं। वे बड़े कालू जी स्वामी तो जयाचार्य के युग के, और ये बाद के मघवागणी के युग के मुनि कालू जी छापर वाले हुए। और मघवागणी का सानिध्य मिला। किसी ने मघवागणी से शिकायत के रूप में या कुछ निवेदन कर दिया कि वो मुनि कालू है छापर वाला, प्रतिलेखन ठीक तरह नहीं करता है। तो मघवागणी ने कहा, री वो तो मेरे आसपास प्रतिलेखन किया करता है, लगता है तुमसे तो वो ज्यादा ठीक प्रतिलेखन करता है, तुमसे तो ज्यादा अच्छी प्रतिलेखन करता है, वो मेरे आसपास प्रतिलेखन करता है। तो मघवागणी का कितना विश्वास, कितनी कृपा। और बाद में मघवागणी का सरदार शहर में, चूरू जिले का सरदार शहर, कस्बा, गांव जो भी, नगर, वहां विक्रम संवत 1949 चैत्र कृष्णा पंचमी को मघवागणी का महाप्रयाण हो गया था। वो जमड़ों की हवेली सरदार शहर की मानो साक्षी है, इतिहास है मघवागणी के महाप्रयाण का। और कालूगणी के दीक्षा गुरु, दीक्षा दाता आचार्य काल धर्म को प्राप्त हो गए। माणक गणी उत्तराधिकारी बने मघवागणी के, और माणक गणी का भी विक्रम संवत 1954 कार्तिक कृष्णा तृतीया को सुजानगढ़ में महाप्रयाण हो गया। और उसके बाद एक प्रकार से संघ आचार्य रहित हो गया था। तो बड़ा प्रश्न था, अब आचार्य कौन बने। इतिहास बताता है कि मुनि कालू छापर का नाम भी चर्चा में आया कि एक विकल्प है, एक व्यक्ति है, युवा व्यक्ति है जो संघ का नेतृत्व कर ले। मुनि कालू छापर को भी कुछ जानने को मिला, ऐसी कोई चर्चा हो रही है। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि अभी न मेरी तैयारी है, मैं अभी कोई ऐसा दायित्व नहीं संभाल सकता। फिर डालगणी तेरापंथ धर्म संघ जैन श्वेतांबर के सप्तम आचार्य मुनि श्री कालू जी स्वामी रेलमगरा वालों की घोषणा के अनुसार वे तेरापंथ के अधिनेता बने, आचार्य अनुशासता बने। और फिर विक्रम संवत 1966 भाद्रव शुक्ला द्वादशी को लाडनू में, जो हमारे वहाँ सेवा केंद्र की हवेलियाँ है, सेवा केंद्र का लाडनू में जहाँ साध्वियाँ रहती है, वहाँ डालगणी का महाप्रयाण हुआ था। डालगणी ने अपना उत्तराधिकारी प्रगट रूप में या पब्लिक में मनोनीत नहीं किया था, अपना पत्र लिखित छोड़ दिया था। डालगणी का महाप्रयाण हो जाने के बाद उस लिखित नियुक्ति पत्र के आधार पर मुनि कालू जी छापर को तेरापंथ का अष्टम आचार्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ। और परम पूज्य कालूगणी विक्रम संवत 1966 की भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा को विधिवत औपचारिक रूप में
उन्होंने जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के अष्टम आचार्य के पद पर आरोहण किया, उनका पदारोहण हुआ और करीब 33 वर्ष की उनकी उम्र थी, जवानी का समय था। एक मानो तरुण संत अब तेरा पंथ का आचार्य बन गया। परम पूज्य कालूगणी को लगभग 27 वर्षों तक तेरा पंथ का नेतृत्व करने का समय प्राप्त हुआ और संस्कृत भाषा के विकास में हमारे धर्म संघ में परम पूज्य कालूगणी का योगदान है। और अनेक संतों को उन्होंने दीक्षित किया, शिक्षित होने का संतों को मौका मिला। कालूगणी के युग के अनेक संतों को तो मैंने देखा है, अनेक संत कालूगणी के युग के मेरे देखे हुए हैं, मेरे द्वारा वंदित हुए हैं। और संतों की बात तो है ही, संतों में भी महासंत कह दें आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, वे दोनों परम पूज्य कालूगणी के द्वारा दीक्षित थे। और कालूगणी के अनंतर उत्तराधिकारी मुनि तुलसी यानी आचार्य तुलसी बने और कालूगणी के फिर परंपर उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी बने। दो उनके द्वारा दीक्षित मुनि तेरा पंथ के आचार्य बने। और आचार्य तुलसी तो इतनी छोटी उम्र में इस कालूगणी के द्वारा ही युवाचार्य बनाए गए थे। करीब 22 वर्ष की अवस्था में 22 वर्ष के नव युवक को उन्होंने तेरा पंथ का यानी अपना युवाचार्य बना दिया था। और हमें आचार्य तुलसी के चरणों में, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के चरणों में मेरे जैसे कितने संतों को रहने का मौका मिला। और फिर परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के साये में, सानिध्य में हमें रहने का मौका मिला। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ दोनों युग प्रधान आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए, अलंकृत हुए। दोनों कालूगणी के सुशिष्य थे। तो एक प्रकार से कालूगणी का अवदान है, उनके दो शिष्य हमारे धर्म संघ को आचार्य के रूप में संप्राप्त हुए थे। मैंने तो कालूगणी को यूं आंखों से तो देखा नहीं है कि मैं तो बहुत बाद में जन्मा हुआ हूं, परंतु मेरा भी परम पूज्य कालूगणी से थोड़ा एक संबंध बन गया। संबंध यह है कि मैंने जब दीक्षा लेने का निर्णय किया था, विक्रम संवत 2030 की भाद्रव शुक्ला छठ के मध्याह्न में मैंने साधु बनने का निर्णय किया था। जब मैं निर्णय करने से पूर्व चिंतन में लगा था, तो मैं भूल न करूं, तो मैंने चिंतन प्रारंभ करने से पहले कालूगणी की माला जपी, कालूगणी का जप किया। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है, साधु जीवन का या जहां हूं सांसारिक जीवन में आगे बढ़ना है। मैं चिंतन में लगा, परम पूज्य कालूगणी का जप करके चिंतन में लगा, मैं क्या करूं, कौन से रास्ते में आगे बढ़ूं, क्या साधु बनूं या नहीं बनूं, जहां हूं संसार में वहीं आगे बढ़ूं, क्या करूं, सोच रहा था। सोचते सोचते मानो एक प्रकाश की लो यानी भीतर से एक ज्ञान की लो मुझे मिली कि अरे दोनों रास्ते तुम्हारे सामने हैं, मेरे सामने हैं। एक साधु जीवन का रास्ता, दूसरा गारहस्थ्य का रास्ता। साधु जीवन में भी कष्ट संभावित हैं और गारहस्थ्य में भी कष्ट आ सकते हैं, परंतु गृहस्थ जीवन में कष्ट भी झेलने पड़ सकते हैं। पता नहीं मरने के बाद कौन सी गति में जाना पड़े। साधु बन जाऊंगा तो कष्ट परिचय तो आ सकेंगे, पर 15 जन्मों में मुझे मोक्ष मिल सकेगा। थोड़ा तत्व ज्ञान किया हुआ था, 15 जन्मों में मोक्ष मिल सकेगा।
तो कष्ट ही पाना है तो साधु जीवन का ही पाऊं ना, आगे मोक्ष तो मिले। और यह एक लोभ प्रकाश या ज्ञान मुझे उस समय मिला तो मैंने साधु बनने का निश्चय कर लिया। जिंदगी भर शादी करने का वहां मैंने त्याग कर दिया था। तो मैं यह बता रहा हूं कि मैंने कालुगणी का जप करके चिंतन में आगे बढ़ा था, तो पता नहीं निश्चय में तो केवली जाने कोई कालुगणी ने मुझे ज्ञान दिया कि किसने ज्ञान दिया, भीतर से ज्ञान हुआ कि मैंने दीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। फिर उस निर्णय क्रियान्वित हुआ और मेरे जैसे बच्चे को इस जैन श्वेतांबर तेरापन संघ में दीक्षित होने का, साधु बनने का मौका मिल गया। तो आज मैं परम पूज्य कालुगणी के प्रति अपनी श्रद्धा सम्मान की भावना अभिव्यक्त करता हूँ।